अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 7 चल रहा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एग्जांपल है 7.12। वो कहता है फर्ज करो एक करंट आई फ्लो कर रहा था किसी लूप में से, अचानक वायर को कट कर दिया गया। वायर कट करेंगे तो करंट जीरो हो जाएगा। वो कहते हैं इंस्टेंटली जीरो हो जाता है। वो कहता है यहाँ पे एक वॉपिंग बैक ईएमएफ आती है जो अगर आई कम होगा मगर डी आई ओवर डी टी, वो कहता है जो चेंज आई चूंकि टाइम फैक्टर इतना कम था तो वो नॉर्मस हो जाएगी, यानी रेशो बढ़ जाती है। अब वो कहते हैं इसी वजह से आप स्पार्क देखते हैं जब आप अनप्लग करते हैं टोस्टर या आयरन को, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोशिश करता है कि करंट चलता रहे और इसलिए वो उस जंप को जो गैप को फुल करने की कोशिश करता है स्पार्क देके। अब वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता जब आप प्लग करते हैं। इस मामले में तो उल्टा इंडक्शन जो है वो करंट के बढ़ोतरी को रोकता है। वो कहता है कि यानी आपके पास स्मूथ कंटिन्यूस बिल्डअप की बजाय यानी वो उसकी इंक्रीज को स्लो क्रॉस है। अब वो कहता है कि बैटरी जो सप्लाई कर रही है ईएमएफ कनेक्टेड उससे आर से है, इंडक्टेंस एल है, जैसे फिगर में दिखाया गया है, कितना करंट फ्लो करेगा। तो ये चीज हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं पहले। अब किरचॉफ का वोल्टेज रूल कहता है सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आप कहेंगे ई नॉट से गेन हुआ, रेजिस्टेंस से लॉस हुआ और आपके पास इंडक्टर से भी लॉस हुआ। तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस ये ई नॉट के बराबर आ जाएगा। एल से डिवाइड कर देंगे तो आई बराबर आ जाएगा आर बटा एल डी आई ओवर डी टी और बराबर आ जाएगा ई नॉट बाई एल। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम कह सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई फंक्शन ऑफ टाइम के लिहाज से देखा जा रहा है डी आई ओवर डी टी। अगर हम इसका होमोजीनियस पार्ट देखें तो हम कहेंगे ई नॉट बाई एल जीरो है तो आपके पास डी आई ओवर डी टी माइनस आर एल डी टी आ जाएगा। यहाँ से इसका इंटीग्रेट करेंगे नेचुरल आई आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे माइनस आर बाई टी सिर्फ टी बचेगा, एक कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा। हम कहेंगे कि भाई अगर सिर्फ आई चाहिए तो एक्सपोनेंशियल उठा लो, तो ये जो सी एक कांस्टेंट के तौर पे आया तो ये ई की पावर ए बन जाएगा, क्योंकि ए था ना, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ई की पावर ए हो जाएगा। ई की पावर ए को सी मान लेते हैं। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करें तो हम कहेंगे आई नॉट कांस्टेंट है तो आई पर्टिकुलर आई आर्बिटल डी आई पर्टिकुलर ओवर डी टी ई नॉट बाई आई। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि फर्दर जी, तो ये चीज आपका तो ये कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि आई पर्टिकुलर आई नॉट है कांस्टेंट है तो उसमें तो चेंज नहीं आएगी, सिर्फ ये फैक्टर बचेगा। एल एल से कट जाएगा तो आई पर्टिकुलर ई नॉट बाई आर के बराबर आ जाएगा। तो टोटल जो सोल्यूशन होगा होमोजीनियस और पर्टिकुलर सोल्यूशन का सम होगा। दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इनिशियल कंडीशन जब टाइम जीरो होगा तो करंट जीरो होगा तो उस वक्त आई जीरो के साथ वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से सी का आंसर आ जाएगा माइनस सी नॉट बाई आर, तो वो सी की जगह प्लेस हो गया। अब जब सी की से कॉमन लिया जा सकता है वन माइनस सी की पावर माइनस आर बटा एल इंटू टी आ जाएगा। तो जब टी जीरो होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, जब टी इन्फिनिटी होगा तो ई नॉट बाई आर आ जाएगा, एक स्टेडी स्टेट तक करंट आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफिंग करते हैं इस चीज को समझने के लिए तो आप इस आर एल बटा आर को एक टाइम कांस्टेंट ले ले टाउ के तौर पे मेंशन कर देते हैं। तो ये ग्राफिंग करेंगे तो आप देखते हैं 5 आर एल तक जाके तकरीबन वैल्यू स्टेडी हो जाती है। तो करंट जो है आप शुरू में देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, जीरो से स्टेडी करंट तक पहुंचते पहुंचते से टाइम लग रहा है। और टाइम कांस्टेंट हमने एल बटा आर का है। ये इंडक्टेंस के बिहेवियर पे यानी डिपेंड करेगा कि वो करंट को कितना अपोज करती है और कितना स्मूथली वो बिल्डअप करती है इंस्टेंटेनियस जंप की बजाय, यानी अचानक मैक्सिमम नहीं हो गया, स्मूथली वो बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि करंट यानी पहुंचने के लिए मैंने जैसे पहले कहा 5 आपके टाइम कांस्टेंट लगेंगे ताकि वो एसेंशियली स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाए। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।